जब आप हीरो को बनाते हैं, कास्टिंग के वक्त चुनते हैं और हीरो बनाते हैं, इसकी खुशी क्या होती है? अंदर से कैसा महसूस होता है जब आपका एक कास्ट किया हुआ कोई नया लड़का? हाँ, बताइए। बयान नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ये वही खुशी है जो शायद एक टीचर को मिलती होगी जब उसका स्टूडेंट जो है ऑल इंडिया वन आए। ये शायद वही खुशी है जो एक माँ को मिलती होगी जब उसका बच्चा पहली बार प्राइज लेकर आए। मतलब इससे बड़ी खुशी का मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, वो बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना। जब सिद्धांत चतुर्वेदी को देखता हूँ, या जब प्रियांशु पनियोली को देखता हूँ, या जब अविनाश तिवारी को देखता हूँ, और ये लोग सब, अब बात यह है कि ये लोग सब हीरो, मतलब या आप कह सकते हैं लीडिंग मैन, जीशान आयुब हो गए, ये सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं यार। और मुझे बड़ा, मतलब एक तरह से बताऊं मैं आपको, मैं इसको बड़ा लकी मानता हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाया। अगर मैं नहीं भी होता तब भी सिद्धांत चतुर्वेदी होता। अगर हम, अगर हम में से कोई दो कास्टिंग डायरेक्टर इग्नोर करते तो तीसरा देखता, चौथा देखता। कास्टिंग सही। डायरेक्टर इग्नोर करते तो डायरेक्टर देखता। क्योंकि उसके टैलेंट को रोकना बड़ा मुश्किल है। ऐसे टैलेंट को रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब इंसान के अंदर इतना पैशन हो, इतना डेडिकेशन हो, और इतना पॉजिटिव क्या बोलते हैं, एक तरह से आउटलुक हो जिंदगी का एक्टिंग को लेकर। तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो जब भी इस तरह की कोई चीज होती है, जब कोई एक्टर जिसको हम छोटे शहरों से कास्ट करते हैं, जैसे धीरेन्द्र गौतम मान लीजिए, जो बाला में आयुष्मान खुराना के भाई बने हैं, कितना अच्छे एक्टर हैं। और वो उनको जब पहली बार हमने देखा, पहली बार ऑडिशन देखा, वो बीट बॉक्सिंग भी करता है, तो मुंह से म्यूजिक निकाल के जो है वो रैप वैप वो सब भी चीजें करता है, तो वो भी देखा। मतलब कानपुर में बैठा हुआ लड़का जो है इतना टैलेंटेड है। अमर भाई और मैं उस टाइम उस पर बहुत डिस्कशन हुई थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो आयुष्मान से मिलता जुलता चेहरा नहीं है। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत भाई और बहन है जो मतलब अलग अलग दिखते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल दिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। हमने उसको हम्म, कास्ट किया। जब उन्हें रेड में जो दादी, जो उस टाइम आई थिंक 90 साल की थी, हम्म। कॉलर बैंडेड पहन के जो उन्होंने पूरा शूट किया, और अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बड़ी खुशी होती है कि हम कर पाए कि जिनको शायद 80 साल, 90 साल तक किसी ने नहीं ढूंढा, जिस एक्टर को नहीं ढूंढा, उसको हम ढूंढ के ले आए। इस खुशी का मतलब अंदाजा बड़ा अलग है। वो अगेन वो सेल्फ वाली खुशी होती है। वो आई थिंक लोगों को समझ में नहीं आएगी या उनको दिखेगी नहीं, लेकिन वो खुद के अंदर रहती है हमेशा वो खुशी। जैसे कि अज्जी में सुषमा देशपांडे जो एक्टर हैं, जो अज्जी बनी है, हाँ, आप हाँ। विश्वास नहीं अरे, करेंगे, जब हम माइंड ढूंढ रहे ब्लोइंग, थे, माइंड ब्लोइंग। तो जब हम ढूंढ रहे थे, ये देखिए मैजिक होता है, जब हम ढूंढ रहे थे तो हमें लग रहा था कि यार कौन है वो एक्टर जो इतना डिफिकल्ट रोल करेगा। पहली बात तो करने के लिए हाँ बोलनी पड़ेगी, छोटी फिल्म है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। और तभी हमने जो है ढूंढा, और हमें पता चला सुषमा मैम के बारे में, जो कि ऑलरेडी थिएटर कर रही थी प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चों के बीच में। हम्म। तो वो जो वर्ल्ड था, जो दुनिया अज्जी में दिखाने की कोशिश की थी, वो दुनिया से वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी वाकिफ थी। तो बड़ा, आप समझ रहे हैं, बड़ा इजी कनेक्शन था उनका अज्जी बनना। उनके अलावा और कोई, मैं अब सोच नहीं सकता हूँ कि कोई और अज्जी बन सकती है। ए तो हीरो। जब इस तरह के अजय। ए हीरो, करेक्ट करेक्ट, ए ए हीरो। हीरो। तो जब आपको पता ऐसा है अज्जी ऐसा देख। कुछ होता है, तो मतलब वो अंदर की तृप्ति होती है, वो तृप्ति होती है और कुछ नहीं। तो फिल्म हम ना चार पांच दोस्त मिलके देख रहे थे, और जब हम बाहर निकले तो वो डायलॉग हमारा आज भी फेवरेट है। हम फोन करते हैं तो बोलते हैं ए हीरो। ए हीरो। आपको याद है ना वो? बिल्कुल बिल्कुल याद है, अच्छे से याद है। उनको खोजा कैसे था, रेड वाली दादी को आपने? वही, जैसे मैंने रेड वाली दादी जो मेरे असिस्टेंट आसिफ का काम है, आसिफ जो है उस टाइम हम असिस्ट करते थे, और कबीर का रोल किया उन्होंने पाताल लोक में, बहुत अच्छे एक्टर हैं। आसिफ की कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। वो मुझे याद है, और कास्टिंग में इनफैक्ट ऐसे 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ जिनको मैं ऐसे ही रैंडमली मिला था। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग आते हैं जो कास्टिंग का काम करना चाहते हैं, असिस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि कास्टिंग में शायद हम उन्हीं लोगों को ज्यादा ज्यादा काम का मौका देते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं पैशन है। बिना पैशन के, सिर्फ पैसों के लिए या सिर्फ काम के लिए अगर वो काम करना चाहते हैं, तो हम शायद कास्टिंग में कभी किसी को हायर नहीं करेंगे। हम तो ये आसिफ मिला मुझे, और वो जो है वो वेटर था, मतलब वो होटल्स में जो है छोटा छोटा काम करता था, और मैं उसका कुछ कुछ काम देखा और मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और वो थिएटर और ऐसी चीजों में बहुत। अब देखिए क्या होता है कि जब आपके अंदर जुनून होता है, मैं क्यों बात कर रहा हूँ पैशन की, क्यों जरूरी है वो जुनून होना कि मैं तब आपको कास्टिंग असिस्टेंट या कुछ काम दूं, क्योंकि वो जुनून होगा तभी आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाके वो ढूंढेंगे। जब तक आपके अंदर जब आप खुद के लिए देखिए, अगर मान लीजिए कोई असिस्टेंट इसलिए आ रहा है कि मैं उसको काम दे दूंगा, ये भी होता है, जो क्या बोलते हैं, आपको पता होता है कि कौन जो है इसलिए आया है ताकि उसको जो है एक्टिंग का रोल मिल जाए, कौन जो है इसलिए आया है ताकि वो तनख्वाह मिल जाए। अब ना मुझे उस आदमी से बात करनी है जिसको तनख्वाह चाहिए, ना मुझे उस आदमी से बात करनी है जो जिसको जिसको वो रोल चाहिए। मुझे उस आदमी अच्छा से सुनिए, बात करनी है जो। मुझे हाँ, एक चीज याद आ गई। आप बोलिए। आपकी फिल्म आई थी, तो मुझे किसी ने बताया कि आपका इंटरव्यू करना है, तो मुझे कहा कि देखो यार, उनके पास जर्नलिस्ट भी जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि हम मतलब रोल की बात करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो कास्टिंग डायरेक्टर है। तो अभिषेक बहुत परेशान है कि जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेता है और बाद में बोलता है कि मेरे लिए भी कोई काम होगा तो बताना। ये बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। ये इनफैक्ट 2-3 जर्नलिस्ट को मैंने कास्ट भी किया है, ऐसी बात नहीं है, मैंने किया है। लेकिन मुझे 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 लगता है कि ये बिल्कुल यार, मतलब आई थिंक हमें नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। हम ही वो लोग हैं जो एक तरह का ब्रिज है फिल्म मेकर्स और पूरी दुनिया के प्रति। जैसे अनूप जलोटा सर जो है वो म्यूजिशियन है, वो इतने बड़े कलाकार हैं। अब उनको जो है एक्टिंग के लिए सोचना, ये भी एक तरह का क्या बोलते हैं, हमारा काम है कि कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि कैरेक्टर में कौन फिट है, बजाय इसके कि कोई एक्टर को लाए। हमें सोचना जरूरी है कि कोई कैरेक्टर, जैसे अगर मान लीजिए आपसे मैं मिला और अब मुझे कोई किसी दिन कोई ऐसा किरदार चाहिए होगा जहां पे मुझे बड़े मीठी स्वर वाले कोई किरदार होगा, तो मैं शायद आपको याद करूंगा, क्योंकि मुझे आपका ये कैरेक्टर हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। तो यही है, इसी तरह से होता है। और वो हाँ हाँ, आसिफ, खैर मैं वो बोल रहा था कि छोटा वाला रोल कर लूंगा मैं, ज्यादा देर तक नहीं रह। बस ऐसे ही लोगों की हमें तलाश है। तो तो वो जुनून जो मैं कह रहा था कि वो बहुत जरूरी है, तभी आप जाके ढूंढ पाते हैं। और आसिफ था वो जिसने जाके वो दादी जो थी उनको ढूंढा, और बड़ा मजा आया था। राज सर बड़े खुश हुए थे, राजकुमार गुप्ता जो डायरेक्टर थे।